तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। देखो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या क्या कवर कर लिया, लूप हो गया, उसके बाद कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, उसके बाद और क्या हो गया, हाँ वेरिएबल डिक्लेयर, मतलब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लूप वगैरह भी हो गया हमारा, कंडीशन, ठीक। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन, ठीक। फंक्शन, अब फंक्शन का काम क्या होता है, देखो फंक्शन का काम होता है ऐसा रीयूज करना, फंक्शन को क्या रीयूज करना, और जब चाहे तब कॉल करना, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड, जब हमें नीड पड़ रही है यूज करना किसी प्रोग्राम को चलाने की, तब चला सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नंबर जोड़ना है, ठीक है, 2 नंबर जोड़ना है, तो उस नंबर को, वह नंबर तभी ऐड हो या तभी हम उसे कैलकुलेट करें जब हम उससे कॉल करें ना, जब हम चाहे तभी, उससे पहले नहीं, ठीक है। जैसे देखो HTML में मैंने एक बटन बना दिया, उस पर जब तक मैं क्लिक ना करूँ तब तक कोई प्रोग्राम ना चले, इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल बात है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ JS7, ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया मैंने, एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे function.html, मैंने बोले टेम्पलेट, ठीक है, फंक्शन। तो फंक्शन, फंक्शन में 2 चीज़ होती है, देखो मैं बटन से डिक्लेरेशन करना नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यूज करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर बटन के साथ दिखेंगे जब डॉम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, और दूसरा कॉल करना, ठीक है। कॉल, फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कॉल किया कैसे जाता है, ठीक है। कॉल का मतलब हो गया जब चाहे उसे यूज करना, जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को तब तक यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने फंक्शन बना लिया तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद अब अपना नाम देना होगा, जैसे मैंने दे दिया ग्रेट, ठीक है, ये फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, इस तरीके से मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया हमारा, ठीक है, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें जो कराना चाहूँ, जैसे मैं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, सपोज दैट डॉट था डॉट, मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ हेलो या फिर हाय CODERS, अरे CODERS, हाय कोडर्स, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, चला गया डेस्कटॉप, JS7, उसके बाद फंक्शन, अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैंने कंसोल कराया तो कंसोल में आउटपुट आना चाहिए, नहीं आया, यहाँ पे कंसोल पे हमारा कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई इसलिए कंसोल पे कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया है, जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, फंक्शन का नाम, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, इतना कॉल करना है, प्रॉपर इतना ही कॉल करना है जी, ठीक है, सेमी कॉल, डिक्लेरेशन कॉल। अब देखो आउटपुट अगर लेना जाएंगे तो हेलो कोडर अब आया, ठीक है, जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा हेलो कोडर कॉल नहीं होगा। अब बटन से भी कर सकते हैं, बट बटन से हमें माउस के इवेंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कितने इवेंट्स होते हैं उसके बाद हम लोग बटन के साथ या फिर HTML के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे देख लेते हैं कंसोल के साथ, तो मैंने किया ये, ठीक है। अब तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा बेसिक सा। अब हम करते हैं फंक्शन का, फंक्शन में कोई वेरिएबल स्टोर कराते हैं, ठीक है, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कराना, जैसे मान लो
हमने ये फंक्शन इस तरीके से बनाया था और ये कॉल किया था बेसिक। तो हम हमेशा ऐसा ही कॉल करते हैं, बट हम देखेंगे सेकंड चीज की हाँ, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल में कैसे स्टोर कराते हैं, चलो ये देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है, COUNS कॉन्स्ट, अरे एस होना चाहिए, एस क्या लिख रहा हूँ, CONS कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट। अब आपको पता है कि अगर कॉन्स्ट में कोई भी हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं वो सिर्फ वन टाइम कॉल होता है। और ऐसे ही कोई फंक्शन एक बार बनाया जा सकता है, बट उसे रीयूज मल्टीपल टाइम किया जा सकता है बाय कॉलिंग, है ना। जितनी बार हम एक मान लो ये फंक्शन बना लिया, हम उसे जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ना इसको कमी करते चलता हूँ, एक्सपोर्ट करते जाऊँगा, कमी करते जाऊँगा। मैंने बनाया कॉन्स्ट नाम का, इस बार भी मैं लिख लेता हूँ greet इक्वल टू फंक्शन। अब देखो मैं क्या करूँगा फंक्शन में, दिस इज ऐसे फंक्शन ब्रैकेट मार कर ऐसे छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब हमारा आउटपुट जो है, ओ सॉरी आउटपुट नहीं, अभी भी हमारे पास जो फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, जैसे यहाँ पे क्या था, ग्रिड था, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। कॉल भी वैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे हेलो कोड लिखा था, और अगर मैं यहाँ पे मिस्टर कोडर्स लिख देता हूँ तो कोई गलती होगी नहीं। और अगर इसका आउटपुट देखें तो भी कोई आउटपुट नहीं है। कॉल करना हुआ तो फंक्शन का नाम ब्रैकेट सेमी कॉलन दे दो, हो गया मिस्टर कोड, ठीक है। ये हमारा हो गया एरे को वेरिएबल में स्टोर करा के फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। फंक्शन को देखो, फंक्शन का नियम समझो, ठीक है। फंक्शन बनाते क्यों हैं, फंक्शन तब बनाते हैं जब हमें कोई चीज़ बार बार यूज करनी पड़े। जैसे मान लो हमें कहीं चीज़, जैसे मान लो कोई चीज़ हमें बार बार यूज करनी पड़ रही है, बटन पे क्लिक करने पे हमें एक पॉपअप दिखा देना है ना, वो चीज़ बार बार जरूरत पड़ेगी। या फिर हम फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हैं, या फिर हम दो नंबर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करें, दो नंबर को हमें से जोड़ने का प्रोग्राम हमने दे दिया, तुम लोग जोड़, चलो दो नंबर को जोड़ो, दो नंबर जोड़ो। तो क्या करो, एक फंक्शन, वो कोड एक फंक्शन के अंदर रख दो, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी इक्वल टू वेरिएबल ए प्लस बी, उसको एक वेरिएबल में रख लो। उसके बाद सॉरी, एक फंक्शन के अंदर रख लो, बार बार उसे यूज कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल स्टोर करा के कॉल करना। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे चलो एरे फंक्शन ना। फंक्शन पहले तो हो गया हमारा वेरिएबल फंक्शन, उसके बाद आता है हमारा एरे फंक्शन। एरे फंक्शन कैसे वर्क करता है ये भी देखो, यहाँ पे ए एरो फंक्शन, सॉरी एरो नहीं, FUNCTION, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन क्या करता है, ये यूँ कह सकते हो, SHORT शॉर्ट एंड मॉडर्न है, मॉडर्न है, शॉर्ट एंड मॉडर्न सिंटेक्स कह सकते हैं इसे, सिंटेक्स, ठीक है। शॉर्ट एंड मॉडर्न सिंटेक्स है। बाकी यहाँ पर भी कैसे, जैसे मान लो मैं इसी तरीके से यूज किया था मैंने ना, ये हो गया चाहे ये हो जाए, बात एक जैसे ही है, ठीक है। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो ज़्यादातर इसे ना आप वेरिएबल के साथ ही यूज करेंगे, या फिर ये वेरिएबल के साथ ही यूज किया जाता है, प्रॉपर प्रॉपर ये वेरिएबल के साथ ही यूज किया जाता है। उस समय हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम वेरिएबल ले लिया, फिर फंक्शन इक्वल टू एरो, लैम्डा एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसका यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो मिस्टर कोडर की जगह मिस्टर एरो, हेलो मिस्टर एरो। सेम नियम है, कॉल करना ही पड़ेगा, बिना कॉल के ही हमारा आउटपुट नहीं आएगा। अगर चाहो तो देख लो, देखो देखो
कोई आउटपुट नहीं, इसे कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे कॉल करना ही पड़ेगा। दिस इज, बिना कॉल किए हमारा काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में बस यही है कि फंक्शन का नाम मत लिखो, हो गया हमारा काम। ठीक है, मॉडर्न है, इससे पता नहीं चलेगा कि ये क्या कैसा कोड है, बट नॉर्मल यूजर तो नहीं पकड़ेगा, बट कोई अगर यूजर होगा तो पकड़ लेगा। अब देखो मॉडर्न चीज़ें आती क्यों है, मॉडर्न चीज़ें ही जो आती है ना वो हमारे कोड को फास्ट करती है। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट चलेगा अदर कोडों से। ठीक है, अदर फंक्शन अगर कोई बने होंगे तो उधर थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, छोटे प्रोग्राम में नहीं देगा तुम्हें रिस्पॉन्स, जब तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा वहाँ पे रिस्पॉन्स तुम्हें बढ़िया से मिलेगा। तो वेरिएबल स्टोर देख लिया, एरो फंक्शन देख लिया। अब इसके बाद होता है पैरामीटराइज। पैरामीटर के साथ हम लोग देखेंगे साथ में विथ रिटर्न, कि पैरामीटर में हमने रिटर्न। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझना कि अब यूजर इनपुट करेगा, जैसे मान लो हमने एक 2 नंबर जोड़ने का बनाया प्रोग्राम, चलो मैं 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाऊंगा, बट उसे फंक्शन के थ्रू उठाना है ना, फंक्शन के थ्रू ना। तो फंक्शन के थ्रू कैसे लेते हैं, तो मैं पैरामीटर्स एंड RETURN, याद रखना हमारा फंक्शन ना कुछ रिटर्न हमेशा करता है। कोई भी फंक्शन हो वो रिटर्न करता जरूर है। जैसे ये क्या करता है, इस फंक्शन को यह रिटर्न कर रहा है, तभी जाके हम कॉल कर रहे हैं, तभी जाके ये हमें एक्सेस मिल पा रहा है, अदरवाइज नहीं मिल पाता। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक रिटर्न कीवर्ड होता है, वहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते नहीं हैं डायरेक्ट, उसको हम क्या करते हैं ना, इसी को रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद जब कॉल करेंगे तो ऑटो हमें आउटपुट मिलेगा। दिखाओ, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन का नाम है ऐड, मैंने कहा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब देखो ये और ये, यहाँ पे प्लस नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि ए एक है दूसरा बी है ना, ए और बी हमारे दो हैं, कि मतलब ए पैरामीटर बी पैरामीटर, मतलब पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, जैसे हम लोग RETU, जैसे हम कंसोल करा लेते थे, अब रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये हमारा OUTPUT आउटपुट देगा। ठीक है, अब हमको ये कॉल करना चाहो तो कॉल कर लो, या तो डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, मतलब मैं कॉल करूंगा बट आउटपुट भी तुरंत ले लूंगा। जैसे मैंने ये किया, ऐड करो ऐड, जब फंक्शन कॉल करेंगे उसी टाइम पे हम डेटा भी भेजेंगे। तो जैसे यहाँ पे पैरामीटर होता है, जब फंक्शन कॉल होता है जहाँ पर भी बटन हो कहीं पे भी, तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे मैंने ऐड कहा 10+5, ठीक है, 10+5, तो ये हमें बेसिकली आउटपुट कितना देगा, 15 ना। अब देखो मैं इसका प्रोग्राम चलाता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, अब देखना आउटपुट आएगा। अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे डॉट लॉग चला देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी, अभी देखना आउटपुट आ जाएगा, आया ना 50 यहाँ पे ना। थोड़ा सा इसको इधर ला देता हूँ, सेंटर में ला दूंगा, ये हमारा a प्लस बी आउटपुट आ गया। ओके, a प्लस बी हमारा आउटपुट आ गया ना। अब यही चीज़ मैं रिटर्न के साथ कर रहा था, तो रिटर्न केस में क्या करना होगा, हमको ना यहीं पे आउटपुट ले लेना होगा। ठीक है, लॉग कंसोल के अंदर रखना होगा इसको, लॉग मैं यहाँ पे रखूँगा, अब हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट मिल जाएगा, इस केस में भी मिल गया ना आउटपुट। दिस ये क्या हुआ हमारा पैरामीटराइज फंक्शन। देखो पैरामीटराइज में यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है, और जब फंक्शन जहाँ पे कॉल किया जाता है वो उसकी वैल्यू होती है, जैसे 1015 ये वैल्यू है, ये हमारा फंक्शन है। ओके, तो आपने ये भी समझ लिया कि पैरामीटराइज क्या होता है, रिटर्न और रिटर्न कब यूज करते हैं। बेसिकली एनी टाइम हमको रिटर्न ही यूज करनी है, क्योंकि हम फंक्शन जैसे 2 नंबर को जोड़ के हम आउटपुट देंगे ना कि हम लोग अपने पास रखेंगे और ना ही वहीं पे आउटपुट लेना चाहेंगे। जैसे मान लो आंसर शीट होती है ना, कि यहाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे दो, तो वैसे ये भी है कि ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया है कि 2 नंबर को ऐड करो पैरामीटर यूज करके, हम वो दे देगा, बट जहाँ आउटपुट दिखाना होगा वो हमें डिक्लेयर करना होगा कहाँ आउटपुट दिखाना होगा। ठीक है,
इस तरीके से फंक्शन, अब जब सपोज करो ये नंबर जोड़ने का फंक्शन है, अब तुम चाहे जितना नंबर यहाँ पे देते चलो, अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से दिए हो, चाहो तो वेरिएबल बना के भी दे सकते हो, यहाँ पे वैर इक्वल टू कुछ भी बना सकते हो, ए इक्वल टू 10, सपोज दैट मैं बनाने के लिए बताने के लिए कह रहा हूँ वैर बी इक्वल टू, या सुन छोड़ो, मैं यहाँ पे एक्स कह देता हूँ, एक्स और वाई, आपको लग रहा है सेम नाम दे रहा हूँ मैं इस वजह से, एक्स प्लस वाई, दिस इज, ठीक है। और देखो इसको भी रहने देता हूँ, और यहाँ पे 10 और 20 कर देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे x x और यहाँ पे y यूज करूँगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 10 20, तो आउटपुट हमें मिलने ही मिलने हैं, आउटपुट ठीक है। जैसे अब मतलब मल्टीपल टाइम हम इसे यूज कर सकते हैं, किसको, इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, जितनी टाइम चाहे उतना टाइम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए फंक्शन। अब इसके बाद आता है वन लाइन एरो फंक्शन ना, जिसे हम कहते हैं वन लाइन, ठीक है। तुमसे पूछा भी जा सकता है कि वन लाइन एरो फंक्शन कौन सा होगा, तो आप ऐसे बताओगे वन लाइन एरो फंक्शन, एरो FUNCTION फंक्शन, ये होता है हमारा वन लाइन एरो फंक्शन। कैसे कॉल करता है, जैसे मुझे चाहिए स्क्वायर, मैं चाहता हूँ कि डॉट लॉग, मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर आए, जैसे 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 16, तो वो आए, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मैंने लिया, उसके बाद SQUARE है, क्या लिख रहा हूँ प्लस लिख रहा हूँ क्या, SQU इक्वल टू, हाँ सही है। अब इक्वल टू, अब फंक्शन नहीं मुझे यूज करना है, एरो फंक्शन यूज करना है, तो बट यहाँ पर भी जो पैरामीटर है उसके साथ, पैरामीटर साथ मतलब ये वाला फंक्शन देखा जाए तो यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, और वैल्यू पास कर दी 4, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या होता है वैसे तो 60 होता है। अब ये यहाँ पे कैसे करेंगे, पैरामीटर, जो हम पैरामीटर लेना चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, एरो फंक्शन, फिर मैं कहूँगा जो हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन है उसका स्क्वायर, मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज ये। अब इसको आप कह सकते हो कि हमारा ये एरो फंक्शन है, बट वन लाइन एरो फंक्शन कैसे लिखा जाता है, अगर चाहे देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे लाके पहले यहाँ रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये था स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ भी समझो, इक्वल टू यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमने ये लिखा था, बट ये चीज मैंने जो ये चीज लिख रहा हूँ वो चाहे तो यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है। एक्स की जगह, इसको एक्स की जगह यहाँ रख सकता था मैं ना, यहाँ पे एक्स को यहाँ पे रख सकता था पैरामीटराइज की तरह, और इसको हम एक्स प्लस रिटर्न करके, RETURN रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स कर सकते थे, बट मैंने ये नहीं किया क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल एक्स, ठीक है, ये हमारा काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको ही सॉर्ट करने के लिए हम कहते हैं वन लाइन एरो फंक्शन, ठीक है, जो इस तरीके से यूज किया जाता है हमारा वन लाइन एरो फंक्शन, ठीक है। एक ही बार में आउटपुट भी मिल जाएगा हमें। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखना 15 20 16 डेसिस, अब चाहे बदल लो, हम 8 4 2 कर देते हैं यहाँ पे, जिसका हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। 3 कर देते हैं जिसका स्क्वायर हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, सॉरी 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, हो गया मेरे पास स्क्वायर मिल गया। तो ये होते हैं हमारे फंक्शन, ठीक है, इतने फंक्शन होते हैं। अब इस फंक्शन के साथ आपने जो भी जितने भी लूप लगाए हैं, चाहे जितने भी इफ एल्स कंडीशन बनाए हो, वो सारे इसी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, या तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग
आगे टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिक्लेयर कंफर्म नहीं करते हैं क्योंकि देखते हैं, अभी हम लोग सोचेंगे, पहले आप लोग इतना कवर करो, अगर कंप्लीट है, समझ में आ गया है, तब तो आगे चलेंगे, नहीं कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़े से एग्जाम्पल इसके साथ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।